अभी हम भोपाल में हैं, गुरु नानक पब्लिक स्कूल में। तो जब हम आए यहाँ पे तो एक बच्चे ने हमसे पूछा कि भैया इसको पीछे खींच के छोड़ दूंगा तो आगे जाएगी क्या? नहीं, इसको पीछे नहीं लेना पड़ता है, ये आगे ही आगे जाती है। ठीक है, ये है MG कॉमेट और बेसिकली इसको कंपनी ने टाइटल दिया है GSEV का ग्लोबल स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब देखो, आप बोलोगे यार बहुत छोटी है, बहुत अजीब सी दिखती है, वो सब अपनी जगह है। कुछ चीज़ों की प्रैक्टिकलिटी उसके लुक से ज़्यादा होती है। तो फाइनली बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे और अब हम ले आए हैं MG कॉमेट। ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है। बॉर्न इलेक्ट्रिक मतलब पैदा ही इलेक्ट्रिक हुई है, नो कन्वर्जन। तो आज इसके बारे में सारी बातें करेंगे, किनको लेनी चाहिए, किनको नहीं लेनी चाहिए, सिटी में कैसी है, हाईवे, ऑफ रोड, सब कुछ। बैटरी बैकअप कैसा है, चार्ज होने में कितना टाइम लेता है, सारी बेसिक चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये इंडिया में 3 मॉडल में अवेलेबल है, पेस, प्ले और प्लस। फ्रंट से अगर आप इसको देखोगे तो एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, ये जो है ना, ये लोगो ग्लो करता है। अभी उतना समझ नहीं आएगा, दिखा देंगे आपको बाद में। इसका जो डिज़ाइन है फ्रंट से अगर आप देखोगे तो थोड़ा जापानीज चाइनीज़ लगता है, मतलब कि एजेस जो होती है, शार्प एजेस और जो ब्लंट फॉर्मेट लाइंस होती हैं, उनको बहुत अच्छे से मर्ज किया हुआ है। ये जो है ना, ये ब्लू लाइन, ये आपको बहुत ईवीज़ में दिखेगी। बेसिकली ये लाइन जो है ना, ये ईवीज़ को डिनोट करती है। ये पूरी एक कनेक्टेड लैंप है। सेम पीछे भी आता है इसमें कि जो आपके ब्रेक लैंप है वो भी कनेक्टेड है, लेकिन बेस मॉडल में ये लैंप्स आपको कनेक्टेड नहीं मिलते। ये इसका बोनेट है। हाँ छोटा है मुझे पता है, लेकिन किसी काम का नहीं है, लेकिन अंदर है कुछ कुछ। देखो, अंदर लगा है ESC इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। फ्लूइड्स के लिए है जगह आगे, आप सारे फ्लूइड्स को टॉप अप कर सकते हो। ये फ्यूज बॉक्स, रिले बॉक्स होगा। और एक मज़े की बात पता है क्या है, ये जो है ना, ये 2 स्टेप में खुलता है। अब पहले स्टेप में सिर्फ ऊपर उठता है, दूसरा स्टेप जब आप खींचोगे अंदर से तो पूरा बाहर आएगा। मुझे लगता है शायद ये वेंटिलेशन के लिए मे भी हो सकता है। और अंदर ट्रम्पेट हॉर्न भी लगे हैं, इसका हॉर्न भी सुनाएंगे, सुनाई देता हूँ। सिंगल हॉर्न है लेकिन सॉफ्ट ट्रम्पेट है, तो अच्छा लगता है, बिल्ड अच्छा है। ये ऐसे लगाओ, इसको आप पटक तो सकते नहीं हो, वेट है नहीं इसमें। ऐसे रखो, दबा दो, लॉक हो गई। पेटी पैक सॉर्टेड। अब ये आपको दिख रहा होगा लैंडमार्क यू ड्राइवर्स। ये गाड़ी हमें रिव्यू करने का मौका दिया है MG भोपाल। लैंडमार्क ग्रुप इसको ओन करता है। आपको कोई भी मतलब गाड़ी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, इवन गाड़ी पिक करनी है, डिलीवर करनी है, कुछ भी प्राइजेस चाहिए, आपको ऊपर मेंशन हो जाएगा। आप कॉल कर सकते हो, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। अब गाड़ी पे ये गाड़ी की साइड प्रोफाइल है, बहुत छोटी है मुझे पता है, बट ठीक है। मैंने क्या बताया, GSEV। ये देखो, देख रहे हो, पूरी गाड़ी छुप गई। तो मजे की बात पता है क्या है ये बहुत छोटी, लेकिन इसमें 4 लोग बैठते हैं मेरे जैसे आराम से। जितनी इसकी रेंज है उस रेंज में 4 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सस्पेंशन की बात आगे करेंगे, अभी डिजाइन देखो। देखो अब क्योंकि इसमें 3 डोर है, 1, 2 और पीछे बूट के लिए ओपनिंग है। ये चीज यूजुअली गाड़ियों में जो ये हैंडल होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, इसमें है वर्टिकल। डिजाइन के साथ सिमेट्री देने की कोशिश की है। ये आप खोलोगे, जितनी बड़ी ये गाड़ी है उतना ही बड़ा इसका दरवाजा है। जितनी बड़ी ये गाड़ी है उतना ही बड़ा गेट है और बहुत भारी दरवाजा है। अब एक कंसर्न इंडिया में लोगों को रहेगा, यार छोटी है, बिल्ड कैसा है, मतलब एक समझ रहे हो ना, छोटी गाड़ी देखते तो आपके मन में ऐसा आता है शायद कमजोर हो सकती है, बट बहुत भारी दरवाजा है। गलती से यहाँ पैर रखा है कहीं स्लैंड पे खड़ी और दरवाजा आ गया ना, दब जाएगा। मतलब वैसे तो ये 3 स्टेप में है, लेकिन लेजिट बिल्ड बहुत अच्छा है। अब हाइट थोड़ी ज्यादा रखी है, रीजन है
क्योंकि ये मेरे जैसे 4 अडल्ट को अंदर अपने बिठवा सकती है अच्छे से, तो ये हाइट इस वजह से ज़्यादा रखी है। इस हाइट का थोड़ा डिसएडवांटेज है, चलाते वक्त बात करेंगे। ये वाला जो विंडो है ये फिक्स्ड विंडो है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मज़े की बात यह है कि ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन अंदर वाले को तब भी ऐसा फील नहीं होता कि मुझे हवा नहीं आ रही या मेरे को स्पेस में, मतलब क्योंकि इंटीरियर बहुत लाइट कलर का है तो फील नहीं होता, क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इलेक्ट्रिक की बैजिंग पता चलता है इलेक्ट्रिक है, अच्छी चीज़ है। ये ब्लू जो ई है, आगे भी एक जो कनेक्टेड टेल लैंप है, तो सिमेट्री बहुत अच्छी है कलर की। अब आप अगर इसका रेयर देखोगे तो इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है? सामने जो हेडलैम्प है वो है सिमेट्री में दो दो, इधर ऐसे, मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, सेम चीज़ पीछे ये 1 2 1 2। तो बेसिकली क्या है, छोटी होने के बावजूद भी गाड़ी में जो बेसिक सिमेट्री है उसको मेंटेन करने की बहुत कोशिश की है। अब आप बोलोगे बूट, तो दिखा देते हैं बूट। एक माइक्रो बटन है यहाँ नीचे, आप इसको दबाओगे, बिल्ड लेजिट। अगर आप इस शीट को देखोगे ना तो ये शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब फील होता है। देखो यार, गाड़ी छोटी होना अपनी जगह है, बिल्ड हमेशा प्रायोरिटी पे रहता है, मेरे हिसाब से रहना चाहिए। तो मैं इसके बिल्ड से तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। पीछे जगह कम है, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ठीक है। अब इससे जगह एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते आप, क्योंकि वैसे ही छोटी बनाने की कोशिश की है। अब ज़्यादा जगह डाल देंगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। लोडिंग लिप हाई है, ऑब्वियसली क्या फ़र्क पड़ता है, जगह है नहीं तो लोड करोगे क्या। ये जो सीट है यूजुअली गाड़ियों में 60-40 होती है, इसमें 50-50 है। आप इसको पुल करो, ये आगे चली जाएगी, यहाँ से पुल करो, ये आगे चली जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए था, बट ठीक है। ये आप कर दोगे बंद। यहाँ पे आपको ईवी की बैजिंग, MG 100 ईयर ऑफ ड्राइविंग, क्या लिखा है, स्माइल्स, नाइस। इंटरनेट इनसाइड, MG तो सबको पता ही है, इंटरनेट दे ही रहा है जब से इंडिया में आया है, इंटरनेट वाली गाड़ी बन चुकी है ये। 2 पार्किंग सेंसर है, 4 होने थे, बट ठीक है, कॉस्ट कटिंग करी। बट मुझे लगता है कॉस्ट कटिंग नहीं बोलेंगे, ज़रूरत नहीं थी। क्या करते, 4 दे के काम करते हैं, बहुत प्रिसाइज है यार। ये जो कनेक्टेड है ना, ये जलता बहुत सुंदर है, मतलब ये गाड़ी रात को दिन से ज़्यादा सुंदर लगती है। क्योंकि रात में एक तो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे को ऐड करनी है, जब लाइट डिफ्यूज्ड होती है, यानी कि ये चीज़ आंखों में नहीं चुभती लेकिन दूर से दिखती है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। डिफ्यूज लाइट हमेशा सुंदर लगती है मेरे को। तो रेयर ठीक है, थोड़ा बॉक्सी है बट बैलेंस्ड है। ये डिफॉगर की लाइन है, अब ये डिफॉगर नीचे देने चाहिए थे, क्यों नहीं दिए पता नहीं, या ज़रूरत नहीं है, बट ज़रूरत तो पड़ेगी। फॉग तो इसमें भी आ सकता है। चार्ज कहाँ से होती है बता रहा हूँ, यहाँ से होती है। इसमें लगता है टाइप 2 चार्जर, अंदर लग जाता है। अब मैं बता देता हूँ, अब ये आ ही गया है तो मेन चीज़ देखो, 0 to 100 चार्ज होने में लगते हैं 7 घंटे, 0 to 80 चार्ज होने में लगते हैं 5 घंटे। इसका जो बैटरी पैक है वो है 17.3 किलोवाट आवर का। ये कंपनी रेंज क्लेम करती है 230। ये जो मॉडल है ये प्ले मॉडल है। बेसिकली फ़र्क इतना है, जो बेस मॉडल है उसमें हैलोजन हेडलैम्प आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं आती है, जैसे स्क्रीन का इंफोटेनमेंट। लेकिन स्टैंडर्ड फीचर्स जो हैं, जैसे सेफ्टी, ABS प्लस EBD, वो स्टैंडर्ड है, उसकी अपन चलते वक्त बात करेंगे। अभी एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि पेस, प्ले और प्लश में आप पेस को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, लेकिन प्लश और प्ले को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे ऐसे देखने में, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। बेसिकली इसमें 5 कलर ऑप्शंस हैं। तो जो 5 कलर ऑप्शन है उसमें 3 कलर जो हैं वो सिंगल टोन है, 2 जो है वो डुअल टोन है। अब मेरे को जो इसका बेस्ट कलर लगता है वो सिल्वर है स्टैंडर्ड पे, लेकिन इसमें 250 प्लस कॉम्बिनेशन है स्टिकर्स के, उसकी आगे चलाते वक्त बात करेंगे। अब ये गाड़ी फुल कस्टमाइज हो सकती है, और मुझे यार इसको देख के ऐसा लगता है कि जेनजीज को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जेनजीज ना आजकल बहुत बोल्ड हो गए हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में रहते हैं, और उनकी ये पूरी मस्ती करा देगी। कॉम्पैक्ट है, छोटी है, स्टाइलिश है। अब आप देखोगे ना ये वाला एरिया, इसका जो ये ग्लास है,
ये थोड़ा सा ऑड लगता है, बट इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। साइड में एक चीज जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, ये जो लाइन है ये, अब क्योंकि ये ब्लैक कलर है, ये क्लैडिंग इसमें ब्लैक कलर है, लेकिन जो बाकी व्हाइट वाले मॉडल्स हैं, ग्रीन वाले, सिल्वर वाले, उसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। ये ऐसी एक लाइन आती है और ये पूरा एक मर्ज है यहाँ पे। तो डिजाइन वाइज यार क्या होता है, गाड़ी जब बनती है ना तो उसके डिजाइन एलिमेंट्स बहुत मैटर करते हैं, पैनल गैप्स बहुत मैटर करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला पैनल गैप है, मतलब पैनल गैप्स है ही नहीं। गाड़ी की जो फिटिंग है पार्ट्स की एक दूसरे के साथ जो सिंक है वो बहुत शानदार है। टर्न सिग्नल्स सामने तो मिलते हैं आपको, इस पे भी इंटीग्रेटेड मिलते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं यार। मेरे को ना सही बताऊं तो 800 किलो की ये गाड़ी है, मतलब भारी है, ऐसा नहीं है कि भारी नहीं है। इसका बिल्ड मतलब जो बॉडी है वो और जो बैटरी है वो दोनों ही बहुत भारी है। टायर साइज आपको ऐसा लगेगा, इसमें आता है 140/17 R12, हालांकि वैगन आर में 165/155 आता है, बट ठीक है, इस साइज के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप देखोगे ना ये, तो इससे लगता है कि ईवी है। अब ये हार्ड प्लास्टिक है बट लगता अच्छा है। ये वाली ये क्रोम की लाइन है, क्रोम ना बहुत ओवर यूज नहीं किया। जो हर बार MG के हेक्टर लाइनअप अगर आप देखोगे तो ऐसा लगता है थोड़ा सा ओवरडन है क्रोम, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये जो हेडलाइट्स है इसकी एल्यूमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब साइज के हिसाब से, गाड़ी के पावर के हिसाब से मेरे को बहुत बढ़िया लगी। और हाँ, ये जो वाइपर्स हैं ये एरोट्विन है। एरोट्विन वाइपर्स बेसिकली वो वाइपर्स होते हैं जो प्रीमियम गाड़ी में आते हैं, इस गाड़ी में दिए हुए हैं। एक ही वाइप में पूरा पानी हटा देते हैं और इनकी लाइफ भी ज़्यादा होती है। हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन स्टॉक आ रहा है तो मैं सोचा बता दूं। इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का है। यार हमने इसको ना बहुत सी जगह टेस्ट किया है, अभी और करेंगे। तो मेरे को ये ग्राउंड क्लियरेंस ठीक लगा, क्योंकि पहले ही ऊंची है, और ज़्यादा ऊंची करते तो और बॉडी रोल आ जाता। तो मेरे को लगता है ये ठीक है, मतलब इंडिया के हिसाब से तो बहुत ठीक है। इंटीरियर तो देखो, आए हो तो इंटीरियर तो देखोगे ही। देखो ये आए, एक बहुत बड़ा दरवाज़ा जो गाड़ी जितना ही बड़ा है। जब आप उसको खोलोगे तो पहले महसूस होगा आपको उसका वज़न, और फिर आपको एक यहाँ से लीनियर स्पेस दिखेगा जिसमें एक पानी की बोतल सीधी नहीं आ पाती, क्योंकि डेप्थ नहीं है तो आपको आड़ी रखनी पड़ती है। हालांकि ये स्पेस अच्छा है, यूजेबल है। अब आप जब गाड़ी में एंटर करोगे, ऐसे आपने एंटर किया, अब आप बैठते ऊपर हो। अब आप क्यों ऊपर बैठते हो, क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली बैटरी पैक है इसका। तो हाइट की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है कि है, जिस हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी बैटरी पैक स्टैंडर्ड है, सब में इसी टाइप का कंस्ट्रक्शन है, तो उतनी ज़रूरत तो नहीं है। अब ऐसा लग रहा है सिम्युलेटर में बैठा हुआ हूँ। ये PS के बटन लगा दिए हैं उन्होंने रिमोट कंट्रोलर से निकाल के। इसका फीडबैक अच्छा है, और इनको देख के लगता है कि ये बिल्ड टू लास्ट है, काफ़ी अच्छा चलेगा। कुछ बटन्स इसमें ये वाले डमी है, टॉप मॉडल में ये फंक्शनल होंगे, मतलब हाँ जितना मुझे पता है फंक्शनल होंगे। ये लेदर रैप्ड है। अब यार देखो, ऐसा नहीं है कि छोटी है तो क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया है, कुछ ऐसा है नहीं। अंदर लाइट कलर का इंटीरियर रखा गया है तो स्पेस आपको बहुत फील होगा। अभी आप देखो ना, ये सब कुछ जो है कितना लाइट है। ये एक क्रोम टच है, 2 स्पीकर मिलते हैं, एक आपको यहाँ मिलता है, एक आपको उस साइड मिलता है। अब आप बोलोगे पीछे, यार पीछे ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पेस इतना कम है ना, तो ये 2 में ही आवाज़ जो है मतलब टकरा के आपको फील दे देती है। मतलब हमने चलाया, हमें उतना फील आया नहीं कि ज़रूरत थी पीछे स्पीकर्स की। अब यहाँ आपको एक कप होल्डर मिलता है, यहाँ अगर आप देखोगे सेम कप होल्डर आपको यहाँ पे मिलता है, एक ये कप होल्डर है। ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो AC का वेंट है इस पर क्रोम है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे ये AC के वेंट पे ये क्रोम का डिज़ाइन है, मेरे को बहुत सुंदर लगता है वो टच। यार देखो, क्रोम का ना मतलब कंपनी क्रोम देती है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना एक आर्ट है, और वो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। यहाँ आपको एक स्विच मिलता है, आप लेफ़्ट कर लो और फिर ये मिरर एडजस्ट कर लो। जॉयस्टिक, इसका भी फीडबैक बहुत अच्छा है। बोनट खोलने के लिए एक जो है वो नीचे है, मैंने जो आपको बताया वो मैं आपको दिखा दूंगा। ये जो एक डिस्प्ले मिलता है, इसको कंपनी बोलती है फ्लोटिंग ट्विन डिस्प्ले। ये 10.25 इंच का है। थोड़ा सा मेरे को रीडेबल कम लगता है, बट ठीक है, मतलब उतना डेटा आपको देखना नहीं होता।
अब आप देखो ये फ्लोटिंग ट्विन है क्योंकि आधा ये है और आधा ये है। ये आ गए इसके अपन टच पे। अब यार टच अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है कि टच में बहुत दिक्कत है, लेकिन थोड़ा और स्मूथ होता तो बहुत मजा आ जाता। यहाँ से ये एक लॉक का भी ऑप्शन है। यार मेरे को ना एक चीज सारी कंपनी को बोलनी है, इस बार भी मैं बोलूंगा, वॉल्यूम बढ़ाने वाली चीज, मतलब नॉब होना चाहिए फिजिकल। हाँ मालूम है कि स्टेयरिंग पे है, लेकिन ड्राइवर के अलावा भी और लोग भी बैठे हैं, 4 लोग बैठते हैं गाड़ी में, तो कोई बंदा पीछे से अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहे तो यहाँ पे अगर नॉब आ जाते तो उसका मतलब फील अच्छा होता बहुत। ओ भाई जब दरवाजा बंद होता है तो बहुत तेज थर्ड आता है, ऐसा लगता है लेजिट यार, क्योंकि 2 ही दरवाजे हैं, बहुत भारी है, फील बहुत अच्छा है उसका। देखो ये आ गए वैनिटी मिरर, ये अपन हटा देते हैं यहाँ से। ये वैनिटी मिरर आ गए, ठीक है, ये अपन वापस रख देते हैं। यहाँ पे ये लाइट है, डिफ्यूज वाइट लाइट है, बहुत अच्छी है, हैलोजन नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है। अब जो हजार्ड का फंक्शन है ना वो यहाँ ऊपर है, ये यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है यार, क्या कोई दिक्कत नहीं है। इस पे भी वैनिटी का ऑप्शन है, मतलब मिरर का। ये अब अंडर थाई सपोर्ट अगर आप मुझसे पूछो तो उतना नहीं है जितना होना चाहिए था, बट ठीक है, थोड़ी सी सीट्स ऊपर की तरफ होती ना तो अंडर थाई सपोर्ट आ जाता। अब यार बहुत लोग बोल रहे हैं अंडर थाई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है ऑलरेडी ऊपर बैठे हो। अब अगर अंडर थाई सपोर्ट आता तो एक वो चीज़ आपको और तंग करती, बट ठीक है, उसकी रेंज भी कम है ना। सीट्स आपको थोड़ी पतली लगेंगी क्योंकि गाड़ी छोटी है, लेकिन मैं जैसे बैठा हुआ हूँ तो मेरे को अभी तक हमने जो गाड़ी है वो करीब करीब चला ली है 60 किलोमीटर, तो मेरे को उतना हैसल तो नहीं लगा। अब ये जो IRVM है ये मैनुअल डिमिंग है, ऑटो डिमिंग होना चाहिए था, इतना सारा टेक डाल दिया, एक सेंसर और लग जाता इसमें तो मज़ा आ जाती, बट ठीक है कोई बात नहीं, बटन की जगह तो पीछे कर दो उसको। ये है आपका ट्रांसमिशन के लिए, बेसिकली ये वाला न्यूट्रल पॉइंट है, ये वाला ड्राइव के लिए है, ये वाला रिवर्स के लिए है, और जब चार्जिंग पे आएगी तो ये अपने आप ऑन हो जाएगा। अब इसमें मेरे को एक चीज़ बतानी है, देखो होता क्या है, आपको पता कैसे चलता है कि रिवर्स में एक लाइट ब्लिंक करती है? ये लाइट उतनी विजिबल नहीं है डे लाइट में कि पता ही नहीं चलता है कि है किस पे। अब आज पापा को मैंने टेस्ट ड्राइव दी, पापा ने चलाई तो पापा को समझ ही नहीं आ रहा था, हालांकि उनको तो मूवमेंट से समझ आ रहा था, लेकिन वो इतना विजिबल नहीं है। तो ये लाइट थोड़ी सी विजिबल होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ऑरेंज है ये, तो इस चीज़ पे थोड़ा बाकी। लेकिन अगर आप फिट एंड फिनिश की बात करो ना तो बहुत अच्छा है। अब क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही मिरर है फंक्शनल, तो ये विंडो सॉरी ये यहाँ से और एक ये यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप आओगे तो भाई ग्लोव बॉक्स नहीं है मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ कवर्ड होती तो काफ़ी सारा, मतलब अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रखनी होती, एक छोटा कवर होता तो चीज़ें कहीं भगती नहीं। हालांकि इसमें भी नहीं भगती, लेकिन क्या है छोटी गाड़ी है, थोड़ा मूवमेंट इधर उधर करती है, तो वो एक चीज़ है। यहाँ आपको AC का कंट्रोल मिल जाता है, यहाँ वेंटिलेशन का मिल जाता है, यहाँ मोड का मिल जाता है, और इस ये डिफॉगर है, ये एक मोड बटन है E और S। इसमें बेसिकली इको, नॉर्मल, स्पोर्ट में आप इस बटन को 3 बार क्लिक करके स्विच कर सकते हो। स्टीयरिंग पे भी कंट्रोल है यार, स्टीयरिंग का फील फीडबैक बहुत अच्छा है, चलाते वक्त उसकी बात करेंगे, लेकिन अभी अगर बात करूं होल्ड करने में कैसा है, गेम जैसा है, ऐसा लगता है गेम खेल रहा हूं। अब पीछे जाना है, पीछे तो गेट है नहीं, इसको ऐसे करो और इसको आगे की तरफ कर दो, ये चली गई आगे, आप आ गए अंदर। अब ये मैं बैठा हुआ हूँ MG कॉमेट की पीछे वाली सीट पे। अब देखो स्पेस है, नी के लिए बहुत स्पेस है, आगे वाली ये सीट फुल पीछे है अभी, ठीक है, और मेरे को काफी स्पेस है। अब जो अंडर थाई सपोर्ट है ना वो मेरे को लैग कर रहा है, बट अगर मैं थोड़ा सा ऐसे करके बैठूं हाँ तो आ जाएगा। अब मेरे बगल में एक और पैसेंजर मेरी हाइट का बैठ सकता है, हो सकता है फिर हम ऐसे पैर ना कर पाए, लेकिन तब भी उस साइज के हिसाब से और डायमेंशन के हिसाब से बहुत अच्छे से 4 लोग बैठते हैं। प्रैक्टिकलिटी में तो स्पेस में कोई इसको बीट नहीं कर सकता। ये विंडो हालांकि बहुत, मतलब एक तो फंक्शनल नहीं है, बट बाहर आप देखते हो, अब यहाँ पीछे बैठे रहो ना तो सब देखते हैं कि भाई कौन बैठे हैं अंदर, 4 लोग। बहुत अटेंशन मिलता है इस गाड़ी को, यहाँ आप ऐसे होल्ड कर सकते हो। अगर आपका ड्राइवर मेरे जैसा है चलाने वाला तो आपको यहाँ पकड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ वो अब जब ड्राइवर पूछता है ना पीछे वाली जगह कितनी है, पीछे सब बता सकता है वो देख के, क्योंकि सब दिखता है।
ठीक है भाई, बाहर आ जाता हूँ, ज्यादा समय तो नहीं बैठ पाऊंगा। चलती है गाड़ी तो ही अच्छा लगता है, खड़ी गाड़ी में आप नहीं बैठ पाओगे। अब ये फंस गया हूं मैं। वैसे यहाँ से मैं फंस रहा हूँ, वहां से मैं नहीं फंसूंगा। ये वाली थोड़ी उतनी मतलब आगे नहीं जाती, ड्राइवर वाली, को ड्राइवर वाली बहुत आगे चली जाती है। एक बार ट्राई और कर लेते हैं, जाती है कि नहीं जाती है, नहीं तो लोग बोलेंगे गलत डेटा दे दिया, नहीं जा रही है।